फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं कि आखिर कब से फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन हमें कब से मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा 25 अक्टूबर को हिंदुस्तान पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये चीज़ दोस्त मेंशन है कि खत्म होने वाला है इंतजार, अगले महीने फ्री टैबलेट स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख रहे थे। उस दौरान उन्होंने फिर से ऐलान किया है कि हम नवंबर के लास्ट वीक तक आप सभी को टैबलेट स्मार्टफोन देने की बात कही है। ये चीज़ दोबारा से यहाँ पर कहा गया है। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि इस आर्टिकल में ये भी मेंशन ये सारी चीज़ें हैं कि एक जिला स्तरीय एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कुछ कॉलेज को चिन्हित किया जाएगा और कॉलेज को चिन्हित करने के साथ साथ यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाई जाएगी। अब क्राइटेरिया क्या होगी ये चीज़ मुझे नहीं पता, बट अभी ऐसा कहा जा रहा है कि क्राइटेरिया होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज सदस्य जो कमेटी डिस्ट्रिक्ट में बनेगी वो कुछ कॉलेज को चिन्हित करेगी, स्टूडेंट का क्राइटेरिया बनेगा। दूसरा पॉइंट, स्टूडेंट के साथ साथ अदर लोगों को भी यहां पर दिया जाएगा। तो पूरी अपडेट को आइए समझ लेते हैं क्या क्या ये चीज़ें बातें कही गई हैं। ठीक है, तो यहां पर वही चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ कहा है कि राज्य सरकार नवंबर के आखिरी सप्ताह से टैबलेट और यहाँ पर लैपटॉप बांटने की योजना शुरू करेगी। जो टैबलेट स्मार्टफोन है वो दूसरी आपकी योजना है और लैपटॉप दूसरी है। लैपटॉप 12th के लिए है और जो टैबलेट स्मार्टफोन है वो सभी के लिए है। ठीक है, चलिए, हमें यहाँ पर टैबलेट से मतलब है तो यहाँ पर किन युवाओं को मिलेगा फ्री टैबलेट, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि योगी सरकार फ्री टैबलेट स्मार्टफोन बांटने की योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य लोगों को भी मिलेगा। अब स्टूडेंट के अलावा किन्हें मिलेगा, ये बात है कि जो प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं या नर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, एसी मैकेनिक हैं, आदि को भी टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अर्थात आप सभी को पता है जो नर्स या फिर इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, ये सभी जो हैं उनको लिए भी आवेदन का ऑप्शन रहेगा, वो भी आवेदन कर सकते हैं जिससे वे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दे सके। ये तो बात ठीक है, और जीविका भी चला सके। योजना के तहत प्रस्तावित अभ्यर्थी वर्ग में या अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय समय पर मुख्यमंत्री से अनुमोदन की सम्मिलित किया जाएगा। चलिए, हमें पॉइंट वाइज यहाँ पर मेन पॉइंट पर क्या है कि किस अभ्यर्थी के वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है, किसे स्मार्टफोन दिए जाने हैं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से किया जाएगा। अर्थात दोस्तों, किसको स्मार्टफोन देना है, किसको टैबलेट देना है, ये अभी मुख्यमंत्री स्तर पर अर्थात उन्हीं से किया जाएगा। अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ। टैबलेट स्मार्टफोन फोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से लिया जाएगा। अर्थात लाभार्थी वर्ग मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट के वाइज या फिर कह सकते हैं ये भी हो सकता है दोस्त कि आपके एजुकेशन को भी देखा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या आप फिर बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ITI कर रहे हैं, तो हो सकता है ये भी क्राइटेरिया को देखा जाए। अब क्या प्राथमिकता होगी इसका निर्धारण किया जाएगा, तो उसी के निर्धारण के हिसाब से दिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यवहारिक जो आपकी व्यवहारिक कठिनाइयों को निराकरण के लिए इस योजना के अंतर्गत संशोधन के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत हैं। चलिए, ये पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है कैसे होगा चयन, अर्थात कैसे आपको चूज किया जाएगा, किसको दिया जाए। तो इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में, अब पॉइंट ये है, हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी जिसमें 6 आपके मेंबर होंगे, अर्थात 6 सदस्य होंगे जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेगी। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि यह स्मार्टफोन टैबलेट जेम पोर्टल के जरिए ही खरीदे जाएंगे। जेम पोर्टल की एक नोडल एजेंसी होगी, ठीक है, नोडल एजेंसी होगी, जेम पोर्टल एक है। यह टैबलेट स्मार्टफोन किन युवाओं को दिए जाने हैं इसकी पात्रता भी तय की जाएगी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पात्रता क्या होगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये जो कहा गया है दोस्त कि कुछ कॉलेज जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेगी। तो शिक्षण की कौन कौन से शिक्षण संस्थान होंगे या सभी होंगे, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। और साथ में पात्रता की भी निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये हुआ, इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये है कि नवंबर के लास्ट वीक में इन्होंने कहा है कि हम नवंबर के लास्ट वीक से आप सभी को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। दूसरा पॉइंट, हम स्टूडेंट के साथ साथ अदर लोगों को भी, जो कारपेंटर हैं, नर्स हैं, ठीक है, मैकेनिक हैं, इनको भी हम देंगे। तीसरा पॉइंट, आप सभी को एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी से कुछ कॉलेज को चिन्हित किया जाएगा। उस कॉलेज जो चिन्हित होंगे उसमें कॉलेज को चिन्हित करने के बाद स्टूडेंट की पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। उस पात्रता के निर्धारण के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर एक कमेटी जो मुख्यमंत्री स्तर पर होगी वो निर्धारण करेगी कि किसको स्मार्टफोन देना है और किसको टैबलेट देना है। फिर उसके बाद तो कहने का यहाँ पर पॉइंट ये है कि दोस्तों, आपको सभी को पता है कि इलेक्शन है, तो यहाँ पर देने के पूरे होंगे। बस आपको ये रहना है कि इसमें जो सारी चीज़ें होंगी फॉर्म भरते समय या फिर अगर चीज़ें आती हैं तो उसमें कोई गलती आपको नहीं करना है। थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है। और आप सभी
थोड़ा इंतजार करिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। उम्मीद है कि नवंबर के लास्ट वीक से ये सारी योजनाएं आपके सामने होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ों मैंने बताया, ये सारी चीज़ आर्टिकल में आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान पेपर में 25 अक्टूबर को ये पब्लिश किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।